हरियाणा की गठबंधन सरकार का ये दूसरा बजट पेश होगा। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे और 1.5 लाख करोड़ के पार ये बजट हो सकता है। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो ये बजट 1.5 लाख से कम का था, लेकिन इस बार 1.5 लाख करोड़ को ये बजट पार कर सकता है। स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास पर फोकस रहेगा, तकनीकी शिक्षा और स्किल पर जोर रहेगा। सिंचाई को लेकर नई परियोजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। पेयजल परियोजनाओं को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में ये बजट आ रहा है और ये बजट ऐसे दौर में आ रहा है जब सरकार कोरोना के घाटे से जूझ रही है। जी हां, सरकार को राजस्व में इस साल घाटा झेलना पड़ा है, लेकिन कोरोना को लेकर राहत की आस व्यापारी वर्ग भी कर रहा है। छोटे बड़े दुकानदार से लेकर छोटे बड़े व्यापारी तक इस वक्त कोरोना की मार झेल रहे हैं। कोरोना काल में जो नुकसान देखने को मिला उसकी भरपाई की आस कर रहे हैं। वहीं हर वर्ग को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है, वहीं आम जनता के लिए एक बड़ी परेशानी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि महंगाई पर कहीं कुछ लगाम लगेगी। उम्मीद ये भी की जा रही है कि पेट्रोल डीजल पर सरकार कुछ वैट कम कर सकती है ताकि राज्य में पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी आए। बजट उम्मीदों का है और बजट से हर आमो खास को उम्मीद है, लेकिन ये बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये देखना होगा। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, उम्मीदों का बजट इसे कह सकते हैं। कोरोना काल में बजट आ रहा है, सरकार राजस्वी घाटा झेल रही है। ऐसे में बजट से कितनी आस, कितनी उम्मीद? देखिए, मनोहर पार्ट 2 सरकार का दूसरा बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट आज पेश करेंगे। 12 बजे मुख्यमंत्री अपना बजट पढ़ना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री दूसरी बार भी डिजिटल बजट पेश करेंगे। और अगर बजट की बात करें, बजट से किस तरीके के लोगों की उम्मीद है, क्योंकि जो पिछला बजट था 1,43,000 करोड़ के करीब वो पहला बजट था, और इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि जो इस बार बजट है 1.5 लाख करोड़ पार कर सकता है। और अगर फोकस की बात करें, देखिए पूरा का पूरा एक साल, क्योंकि जब पिछला बजट आया था तब ही से अब तक लगातार कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में इस बार जो बजट रहेगा स्वास्थ्य पर खासा फोकस रखा जाएगा। जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स है जो लंबित पड़े हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उसके लिए खास तौर से कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था इस बजट में की जाएगी। वहीं कृषि पर खासा फोकस यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून के विरोध में किसान है, तो ऐसे में किसानों का दिल कैसे जीता जाए, इसको लिए किसानों को लेकर खास योजना यहाँ पर की जा सकती है। ग्रामीण विकास पर भी खासा फोकस रहने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्रामीण विकास का खाका कैसे तैयार होगा उस पर फोकस रहेगा। शहरी विकास पर कैसे विकास किया जाए, वो सारी बातों का ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। चाहे शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, स्किल पर जोर दिया जाएगा। वहीं जो रोजगार के नए अवसर है वो कैसे पैदा किए जा सकते हैं, इस पर भी इस बजट में खास ध्यान देने की बात है। वहीं सिंचाई जल योजनाओं को लेकर भी कई परियोजनाओं का ऐलान हो सकता है। वहीं अगर बात करें, प्रदेश सरकार की कोशिश रहेगी कि आम आदमी को रियायत कैसे दी जा सकती है। आपने महंगाई का जिक्र किया, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस महंगी हो गई है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत दी जाए। तो देखने वाली बात ये होगी कि पेट्रोल डीजल पर सरकार क्या कोई राहत देने की घोषणा करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान इस बात पर नहीं रहेगा कि आम आदमी को राहत यहाँ पे दी जाए। दूसरा, सरकार इस बार ये भी कोशिश करेगी कि जो एक कर्ज, क्योंकि लगातार प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो इनकम ऑफ सोर्स है उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने की चुनौती भी सरकार पर रहने वाली है। जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि सरकार पर भी एक बड़ा दबाव है, क्योंकि हर एक वर्ग का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।